जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत और मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का एक और वीडियो बच्चे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो ऐसे क्वेश्चन जो अब तक या तो आपने किसी यूनिट टेस्ट में देखे होंगे या फिर अपने स्कूल के किसी पेपर में बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चन को देखा होगा। एक क्वेश्चन आपकी बुक का होगा और दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक से बाहर का क्वेश्चन होगा, लेकिन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दूं बच्चों कि इस टाइम पर मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। यानी कि अगर आप लोगों ने अब तक अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है तो रिवीजन के लिए बच्चों आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन स्पेशल क्लासेस के लिए बच्चों आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना, आप लोगों के लिए भैया क्लासेस फ्री हैं। ठीक है, तो बच्चे कल से यानी कि 5 फरवरी से बच्चों मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 5, 6 और 8 इन 3 दिनों में मैं रिलेशन एंड फंक्शन पूरा कवर करने वाला हूँ। 5 तारीख को रिलेशंस के जो 1 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं कवर करूंगा। ठीक है, 6 तारीख को बच्चे मैं कवर करूंगा रिलेशंस के 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 8 तारीख को बच्चों मैं कवर करूंगा फंक्शंस के 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तीनों ही क्लासेस की जो लिंक है बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो इन स्पेशल क्लासेस को बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लासेस हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आप लोग ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ hypotenuse and the side of a right angle triangle is given, now show that area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसको नाम भी कुछ दे देते हैं, ए बी सी मैंने नाम दे दिया और मैं मान लेता हूं कि एंगल बी जो है वो हमारे लिए 90 डिग्री का है। क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कहता है कि द समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। बच्चों गिवन होने का मतलब कांस्टेंट है। क्या चीज कांस्टेंट है? सोचिए, इसने बोला समेशन, समेशन प्लस करना है बेटा, किसको? एक तो हाइपोटेन्यूज को, दूसरा किसी एक साइड को। साइड देखो, साइड तो दो ये रही, हाइपोटेन्यूज के अलावा 2 साइड और बची हुई है, तो आप किसी भी एक साइड को ले लो। इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मान लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है। तो इन दोनों का जो समेशन है ना मेरे दोस्तों, x और y का जो समेशन है वो गिवन है, और गिवन होने का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। राइट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, नाउ शो दैट एरिया इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम होना चाहिए भाई, और आपको मालूम है जिससे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसी को ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। राइट, तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन कब? व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3। जब इन दोनों के बीच का जो एंगल हो ना थीटा, वो थीटा जो है मेरे दोस्तों वो पाई बाय 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों ऐसा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा था यहाँ पे। राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों देखो ऐसा है ना, इन 3 साइड x, y और z के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो AB है वो z के इक्वल, BC जो है वो y के इक्वल और AC जो है मेरे दोस्तों वो x के इक्वल। ये तीनों ही मेरे लिए वेरिएबल हैं क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है, एक चीज बता रखी है कि इन दो चीजों को जब मैं जोड़ूंगा, x में y को प्लस करूंगा तो मुझे कोई गिवन वैल्यू यानी कोई चीज कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया? k नाम दे दिया। यहां से आप x और y किसी एक की भी वैल्यू निकाल सकते हो अपनी जरूरत के अनुसार। साथ साथ में इसमें एक चीज और देख रहा हूं, y के स्क्वायर में अगर z का स्क्वायर प्लस कर दिया जाए तो x का स्क्वायर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी यहां पर एप्लीकेबल है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा है ना, ये तो कांस्टेंट है ही, मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो लेट ए बी द एरिया, लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस
इंटू हाइट। तो बेस जो है मेरे दोस्तों, बेस तो हो गया यहाँ पे BC यानी y, और हाइट होगी मेरे दोस्तों यहाँ पे z, राइट। ओके, अब देखिए y और z यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ से z की वैल्यू निकाली जा सकती है, z² इक्वल टू x² माइनस y²। तो z की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर x² माइनस y², रूट के अंदर x² माइनस y²। ये एरिया है भाई, एरिया आ गया। लेकिन अभी भी समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। किसी एक वेरिएबल को तो हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? k माइनस में y। x की वैल्यू निकालने के लिए k माइनस y लिख दिया भाई। इस x को वहाँ पुट कर लो, हाफ y रूट के अंदर x यानी कि k माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में y², राइट। और इससे भी बेटा आप एक काम उसमें और कर सकते हैं, k² प्लस y², इस पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, माइनस में 2ky, आगे माइनस में y² है। तो आप देख सकते हैं y² से y² कट जाएगा और हमारे पास जो बचेगा बेटा वो क्या है? y/2 रूट के अंदर आ जाएगा k² माइनस में 2ky। तो ये बच्चों हमारे लिए आ गया a, ये हमारे पास आ गया a। अब a जो है पूरा y के टर्म्स में आ चुका है। आप चाहो तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जब रूट आता है तो रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाला हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बन जाएगा a², और इसको आप कुछ नया नाम भी दे सकते हो। मैं इसको f नाम दे देता हूँ, लेट कि जो a² है वो f के इक्वल है। तो ये बन जाएगा y² अपॉन 4, y² अपॉन 4, ये रूट हट जाएगा k² माइनस 2ky। और इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट टूल ना लगाना पड़े, मैं इस y की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ। सो बाहर रह जाएगा 1/4 k² y² इंटू 2ky का क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं एक सिंपल सा फंक्शन आपके सामने आ चुका है, और f की जो वैल्यू है दोस्तों पूरी y के टर्म्स में है। अब जस्ट हमने इसको अब डिफरेंशिएट करने का काम यहाँ पे करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में। तो देखो f का डेरिवेटिव हो जाएगा df/dy, 1/4 कांस्टेंट है, k², y² का डेरिवेटिव होगा बेटा 2y, 2k, y³ का डेरिवेटिव 3y² होता है ना, तो 3 2 6, 6k y²। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा हो चुका है, ठीक है। इसे अब जीरो पुट करेंगे, पुट df अपॉन dy इक्वल टू 0, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अपना जो 2k² y इक्वल टू हो जाएगा 6k y², एक k से एक k कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, एक y से y भी कट ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा k इक्वल टू 3y, राइट। तो देखो जो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने जब इसको इक्वल टू 0 रखा तो ये 4 राइट साइड में चले गया, और जो अपना 2k² y था दोस्तों वो किसके इक्वल आ गया, 6k y² के। 2 से 6 कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, एक y से y कैंसिल हो गया। फाइनल जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, k इक्वल टू 3y। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद k की वैल्यू निकली है। अब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए 1/4 कांस्टेंट, 2k², y का डेरिवेटिव होगा 1, और 6k y² का हो जाएगा 12k y। और इसमें भी मेरे दोस्तों, इसमें भी आपको अब एक काम और करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, k/3, y की वैल्यू k/3। तो देखो ये बन जाएगा 12/3 4k², तो 2k² माइनस 4k² बचेगा -2k² अपॉन में 4, और आंसर आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि हमारा जो एरिया है, अपन का जो एरिया निकला है भाई वो क्या है,
वो मैक्सिमम है। लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन में एक काम और करना था, एरिया मैक्सिमम तो दिखाना है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी प्रूव करना है कि इन दो साइड के बीच का जो एंगल है वो जो थीटा है भाई, वो थीटा π/3 के इक्वल है। तो देखो स्पेस थोड़ा यहाँ पे कम है, तो इधर वाली चीज़ हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। चलो इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, मुझे इन दो साइड्स के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है, थीटा। उस थीटा को इक्वल टू प्रूव करना है π/3। तो देखो ऐसा है ना, ये इस थीटा के अकॉर्डिंग सोचो जरा, थीटा के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो भाई लोग इस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस है और वो हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में कौन सा रेशियो होता है, वो होता है हमारे पास कॉस, राइट। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज x। तो y और x के बीच में रिलेशनशिप चाहिए भाई मेरे को, अब y और x के बीच में। तो देखो y और x के बीच में रिलेशनशिप ये रही ना। इसके बाद आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। क्या लिखना है कि जो x प्लस y है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है, राइट। और k की वैल्यू क्या निकली है 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। सही बात है, वो जो हमारी k की वैल्यू निकली है उस k की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2y, और यहाँ पर देखो वैल्यू रख लो, y इक्वल टू y तो y है, x की जगह रख दो 2y, ये बन जाएगा 1/2। सोचिए cos थीटा जो है आपका 1/2 के इक्वल आ रहा है, और cos थीटा 1/2 के इक्वल कब आता है, जब आपका थीटा किसके इक्वल हो, π/3 के इक्वल हो। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में यही करना था, एक तो ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाना था, और ये भी बताना था कि एरिया तब मैक्सिमम है जब उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो π/3 के इक्वल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके जैसा, इससे थोड़ा सा और धांसू क्वेश्चन अब मैं आपको नेक्स्ट वाले में करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए कहता है कि शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi-vertical angle alpha is 4/27 pi h cube tan square alpha। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर। देखो जब हम इतना सुनते हैं कि ग्रेटेस्ट सिलेंडर की बात कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट सिलेंडर सुनते आपको समझ जाना चाहिए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट स्मॉल h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। देखिए ऐसा है ना, एक कोन की बात कर रहा है दोस्तों, और इस कोन के अंदर जो है मेरे दोस्तों एक सिलेंडर है, ओके। कोन के अंदर जो है मेरे दोस्तों आपको एक सिलेंडर देखने को मिलेगा, और हमें बता रखा है कि इस कोन की जो हाइट है वो h है, और जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है। तो ये देखकर आप समझ चुके हो भाई कि जो कोन है उसकी हाइट h कांस्टेंट है, और उसका जो एंगल अल्फा है बेटा ये भी कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। बट इस सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इस सिलेंडर की हाइट क्या है मुझे नहीं मालूम, इस सिलेंडर की रेडियस क्या है मुझे वो भी नहीं मालूम, ठीक है। मुझे बस कोन के बारे में इतना मालूम है कि कोन की हाइट h है और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है। कोन में जो हाइट है h और जो एंगल है बेटा अल्फा, ये दोनों क्या हमारे लिए कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं सिलेंडर की मेरे दोस्तों, सिलेंडर की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये सिलेंडर की हाइट है। इस सिलेंडर की हाइट को मैंने स्मॉल y नाम दे दिया, और सिलेंडर की जो रेडियस है दोस्तों उस रेडियस को मैंने x नाम दिया है, ठीक है। अब कहता है कि अब हमें ना इस सिलेंडर का
जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट के लेते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम होना कितना चाहिए, देखो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर में मेरे दोस्तों जो रेडियस है वो तो रेडियस की जगह मैं लिख दूंगा x, और सिलेंडर की जो हाइट है दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज y। तो लो भाई वॉल्यूम इज पाई x स्क्वायर y। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल x और y हैं, तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो एलिमिनेशन के लिए देखो यहाँ पे ना ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट तो गिवन नहीं है यार। जैसे अब तक हम क्या देखते थे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लग जाया करती थी, है ना, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी, मतलब वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप। बट यहाँ पे x और y के बीच में डायरेक्ट ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं दी है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो ये अल्फा दे रखा है और ये h दे रखा है, तो इस अल्फा और h का यूज होना चाहिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, दोस्तों। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए यानी मैक्सिमम होना चाहिए। और स्टार्टिंग में बोल दिया शो दैट इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इज 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं दोबारा से, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 4/27 pi h cube 10 square alpha। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा है ना, हमें बोल दिया गया कि वो सिलेंडर जो इस कोन के अंदर है, कौन सा कोन, जिसकी हाइट h है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा मैक्सिमम वॉल्यूम वो इतना होगा, ऐसा मेरे को प्रूव करके दिखाना है। एक तो वॉल्यूम मैक्सिमम भी दिखाना है और वॉल्यूम को उसके इक्वल भी दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ऐसा है ना, अब मैं यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशनशिप लेके आऊंगा, तो जरा तरीका देखना, a o b c d। ठीक है, तो देखना ये जो पूरी हाइट है इसको आपने h नाम दिया, सिर्फ इतने को आपने y नाम दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके इक्वल है, तो इस पूरे में से यानी कि इस पूरे h में से इस y को हटा दो तो मिल जाएगा h माइनस वाई, यानी ये जो AC है मेरे दोस्तों वो h माइनस वाई के इक्वल है। राइट, देखना जरा, इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल ACD में अगर मैं आपसे पूछूं tan अल्फा किसके इक्वल है, tan अल्फा, देखो अल्फा जो है देखो ये 90 डिग्री का है, ट्राइंगल ACD में ये अल्फा के अकॉर्डिंग देखो ये तो 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो दिस इज CD अपॉन में AC। अब जो CD है वो तो x के इक्वल होगा ना, जो AC है वो h माइनस वाई के इक्वल होगा, ये tan अल्फा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, tan अल्फा इंटू में h माइनस में y, x मिल गया भाई, तो इस x को यहाँ पुट कर लेते हैं, पाई x का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर अल्फा h माइनस वाई का होल स्क्वायर और आगे इंटू में y। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने ट्रायंगल ACD का इस्तेमाल किया, उस पर मैंने tan अल्फा लगाया, CD अपॉन में AC लगा दिया, यानी कि x के अपॉन में h माइनस वाई, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को बच्चों मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, tan अल्फा कांस्टेंट है, ये दो वेरिएबल है, बस प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इन दो पे लगेगा। राइट, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, पाई और tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, देखो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का यानी कि 2h माइनस वाई की पावर 1, h का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई का माइनस 1, माइनस में फिर फर्स्ट एज इट इज सेकेंड y का हो जाएगा 1। ओके, देख सकते हैं आप लोग, प्रोडक्ट रूल लगाया, दूसरे को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव फर्स्ट का किया, फिर फर्स्ट को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव सेकंड का किया, और ये मैंने माइनस क्यों लगा दिया यहाँ पे, ये प्लस आएगा भाई प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, y एज इट इज फर्स्ट पावर का 2h माइनस वाई का माइनस 1, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड y का 1। ठीक है,
अब उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी वी अपॉन डी वाई। देख सकते हैं आप एच माइनस वाई यहाँ भी है, एच माइनस वाई यहाँ भी है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा और एच माइनस वाई को ले लेते हैं बाहर कॉमन। एच माइनस वाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास अब बचा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस में 2y और यहाँ से एच माइनस वाई जब बाहर आएगा तो बचेगा एच माइनस वाई। ठीक है, और देखिए पाई टेन स्क्वायर अल्फा और ये एच माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू क्या आ गया, डी वी बाई डी वाई, राइट। अब इसको पुट करेंगे 0, पुट करेंगे बच्चों। तो देखो ये पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो 0 में मिल जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा एच माइनस वाई 0 के इक्वल, तो यहाँ से y इक्वल टू एच आ जाएगा। तो सोचो ये जो y है वो उस हाइट के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, ये इम्पॉसिबल है। क्या बच गया, एच माइनस 3y इक्वल टू 0, एच इक्वल टू 3y और y इक्वल टू आ जाएगा h बाई 3। y इक्वल टू क्या निकल रहा है, h बाई 3, यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है y, सिलेंडर की जो हाइट है वो पूरी कोन की हाइट का कितना है, 1/3, y इक्वल टू h बाई 3, राइट। बट मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए भाई अब मैं करूंगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखो भाई ऐसा है ना, पाई टेन स्क्वायर यहाँ पे ना, पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो है कांस्टेंट। अब इस पे और इस पे मैं लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरे को ऐसे लिखो और h का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई का -1, फिर फर्स्ट को ऐसे लिखो और h का 0 और -3y का -3, पाई टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जहाँ पर भी अब y होगा उस y की जगह h बाई 3 पुट कर दोगे, तो y की जगह जब यहाँ पे h बाई 3 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा यहाँ पे h माइनस वाई की जगह h बाई 3 इंटू में माइनस का 3 और पाई टेन स्क्वायर अल्फा 3h माइनस h 2h बाई 3 -3 को स्टार्टिंग में लगा लो, तो आप देख सकते हैं -3 आ रहा है, तो ये आ रहा है लेस देन 0, लेस देन 0। जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला वो आ गया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बट माइनस तो दिखे ना आपको बाहर, इसका मतलब क्या हो गया, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। लेकिन कब जब आपका y जो होगा किसके इक्वल होगा, h बाई 3 के इक्वल होगा, तभी जाके आपका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगा जब सिलेंडर की हाइट पूरे कोन की हाइट का 1/3 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने एक बात बोली थी कि तुम ये भी प्रूव करो, क्वेश्चन में सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, नाउ जो वॉल्यूम था भाई हमने लिख दिया था पाई एक्स स्क्वायर वाई और x की जो वैल्यू निकली थी टेन स्क्वायर अल्फा h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई। ये वॉल्यूम था, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम था ना। y की वैल्यू क्या निकली है, h बाई 3, y की जगह h बाई 3 पाई टेन स्क्वायर अल्फा 3h माइनस h 2h बाई 3 पाई टेन स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर इंटू h 3 का स्क्वायर 9 और ये बन जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा 4 h क्यूब 9 3 27, 4 बाई 27 पाई h क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। यही हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी प्रूव करना था। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, इन दोनों की प्रैक्टिस आज एक बार जरूर करना बच्चों, दोनों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
ठीक है। साथ साथ मैंने आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के बारे में भी बताया, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स, जो न्यू यूजर्स होंगे अनअकैडमी के, वो मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, तो क्लासेस फ्री हैं, क्लासेस के लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है यार, लेकिन हाँ उन क्लासेस को अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक करने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरा जो रेफरल कोड है भाई वो क्या है, AC लाइव है। बाकी जो बेटा मैंने समझाया यहाँ पे, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, नहीं आया तो भाई थोड़ा और कोशिश करो। ठीक है, कहीं और से भी समझने की कोशिश करना। दो जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तैयारी अब कैसे करनी है अब आपको मालूम है इस बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।